So hello people and welcome to this video and as we know कि snap is over and हमारा snap 3 भी done है. तो in this video I am going to tell you my experience of snap 3 and in short snap 3 का जो मेरा experience था वो worst. अभी तक मैंने जितना भी एग्ज़ाम्स दिया है, जितना भी एग्ज़ाम्स अभी तक मैंने दिया है, the worst experience that I ever had was in Snap 3 and now I'll elaborate कि कैसा हुआ and क्या नहीं and then I'll be telling my scores कि what I'm expecting and कितना आएगा कितना नहीं. ठीक है. So starting with the नॉर्मल ऐसे हम अपना सेंटर गए एंड अपना सेंटर में अपना फ़ोटो वोटो खिंचाया, फ्रेश हो गए, अपना फ़ोटो वोटो खिंचा लिया एंड दे अलॉटेड मी माई सिस्टम नंबर. आई वेंट टू द सिस्टम एंड वहाँ पे बैठे अपना रुमाल रुमाल रखे एंड मेरा फ़ोटो एंड नेम एंड रोल नंबर आया. तो जब मैंने मॉनिटर को देखा तो जहाँ पे क्वेश्चंस आता है लाइक इस ये वाला इस जगह पे क्वेश्चंस आता है एंड इस जगह पे नंबरिंग रहता है 1 2 3 4 ऐसा टाइप. ठीक है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसे स्क्रीन पे सर्कल 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 ऐसा अंडरलाइन 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 सर्कल सर्कल ऐसा किया हुआ था और यहाँ से नीचे तक भी ऐसा सर्कल सर्कल अंडरलाइन किया हुआ था. ठीक है. पूरा पूरा मॉनिटर पे पेन से किया हुआ था. तो उसको देखा मैंने एंड बोला, जो भी इन्विजिलेटर थी, जो मैम थी, उनको बोला मैंने कि प्लीज़ आप मेरा सिस्टम चेंज कर दीजिए, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमको प्रॉब्लम होगा. तो वो बोली कि और जब हम गए अपना सिस्टम में तो तभी 38 मिनट्स था, मतलब कि बचा हुआ था एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, तो इनफ टाइम था हम लोगों के पास. तो वो इन्विजिलेटर बोली कि ठीक है, आप एक काम करते हैं, हम जाकर बोलते हैं और उनको जो भी है कंसर्न अथॉरिटी, उनको बोलते हैं, वो आकर आपका स्क्रीन क्लीन कर देगी, क्लीन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम बोले ठीक है, या तो आप क्लीन कर दीजिए या तो आप मेरा सिस्टम चेंज करा दीजिए. ठीक है, दोनों में से कुछ एक करा दीजिए, क्योंकि हम क्यों प्रॉब्लम फेस करें. ऑब्वियस सा बात है, हम आपको पहले ही बोलेंगे ना कि आप मेरा सिस्टम चेंज कर दीजिए. तो वो बोली ठीक है. तो वो कहीं गई और फिर पता नहीं, फिर वापस आई. तो उसके बाद फिर जब 30 मिनट्स बाकी था तब और एक बार मैंने बोला कि मैम प्लीज़ मेरा सिस्टम या तो चेंज करा दीजिए या तो आप क्लीन करवा दीजिए. हम तो बोल रहे थे कि प्लीज़ मेरा सिस्टम ही चेंज करवा दीजिए. ठीक है. तो फिर वो बोली कि हाँ बोल कर आए हैं, आ रही है, आपका क्लीन हो जाएगा. तो फिर वो हो गया, 2 बार बोले. उसके बाद फिर वो वहाँ से चली ही गई. फिर एक इन्विजिलेटर वहाँ पे घूमने लगी. उनको मैंने फिर से बोला कि मैम प्लीज़ या तो क्लीन करवा दीजिए या तो मेरा सिस्टम चेंज करवा दीजिए. तो फिर वो बोली कि ठीक है, हम जा रहे हैं, बोल के आते हैं. तो फिर वो भी गई एक बार बोलने के लिए कि क्लीन कर दीजिए. ठीक है. उसके बाद फिर वो पता नहीं कहाँ बोल के आई और फिर घूमने लगी. अपना 15 मिनट बचा था, 38 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट बचा था. फाइनली आई स्टूड अप एंड बोला मैंने कि प्लीज़ आप मेरा सिस्टम चेंज कर दीजिए या तो प्लीज़ आप क्लीन करवा दीजिए, कुछ क्लैरिफिकेशन करिए, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है. ठीक है. तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बोला हुआ है, आ रही है, क्लीन हो जाएगा, ये वो. ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला. तो ठीक है, तो हम बोले कि क्लीन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप मेरा सिस्टम चेंज करा दीजिए, कुछ तो करा दीजिए. ठीक है, ऐसा बोला मैंने. तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हो जाएगा. फिर 10 मिनट का टाइमर होता है, वो 10 मिनट के बाद वो टाइमर दिखना बंद हो जाता है. ठीक है. तो वो टाइमर हट गया. ठीक है. तो फिर सब बातचीत होने लगा कि आप सीट अंदर करिए, ये करिए, वो करिए. तो तब तक मेरा कुछ हुआ नहीं था. तो फिर मैं बोला खड़ा होकर कि भाई प्लीज़ आप मेरा ये करिए, आप मेरा सिस्टम चेंज कर दीजिए, आपको क्लीन व्लीन नहीं कराने होगा. ठीक है. तो फिर वो बोलती है कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है, क्या आपको प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हमको अचानक से बोली. तो हम बोले कि आपको दिख नहीं रहा है क्या प्रॉब्लम है, आप मॉनिटर पे देखिए ना, पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, हम कैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सर्कल सर्कल अंडरलाइन करा हुआ, हम कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसे फोकस करेंगे. तो उसके बाद फिर मेरे जो सामने बैठा था वो बोला कि क्या प्रॉब्लम है. बोले देख पूरा बहनचोद स्क्रीन में कोई लिख दिया, उसको ना क्लीन करवा रहा ना हमको सिस्टम चेंज कर रहा है. एंड आई वॉज टोटली एंग्री. ठीक है, बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को. तो फिर जब मैंने ऐसे बोला एकदम इनरेज्ड वे में कि या तो आप मेरा क्लीन करा दीजिए या तो आप मेरा सिस्टम चेंज कर दीजिए, तब वो हमको क्या बोलती है, वो दोनों हमको बोलती है कि ऐसे तो सिस्टम चेंज नहीं होता है, सबको उनका सीट अलॉट हो जाएगा, उसके बाद जाके आपका सिस्टम चेंज होगा. तो बोले सबका सीट अलॉट हो जाएगा फिर सिस्टम चेंज होगा, मतलब. फिर बोलती है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा सिस्टम में भेजेंगे, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद. तो हम बोले मेरा टाइम. तो फिर वो बोली कि टाइम आपका वहीं पे रुक जाएगा, आप एग्ज़ाम स्टार्ट करिएगा वहीं पे रुक जाएगा, फिर आपका वहीं से स्टार्ट होगा. जो स्नैप का एग्ज़ाम में जो स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम है उसमें मेरा मेंटल पीस, हमको फोकस चाहिए, वहाँ पे हम उन लोग का ये नौटंकी सब झेलेंगे और फिर हम
उसको ये करेंगे, अपना एग्ज़ाम चालू करके उसको बंद करेंगे, फिर दूसरा सिस्टम में जाएंगे, फिर हम अपना वहाँ पे फोकस बिठाएंगे, फिर वो हमको बोलेगा नहीं रेडी बिगिन करो, रेडी बिगिन करो, वो सब नौटंकी करेगा, वो सब हम झेलेंगे वो लोग का, ठीक है। तो फिर आई वॉज टोटली एंग्री। तो हम बोले कि आप लोग अपना देख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने का, कुछ आप लोग को साफ वाफ नहीं करवाने होगा, हमको बीच में आके एकदम टोकिएगा मत कि अपना सिस्टम चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अपना काम से काम रखिए, हम अपना मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर 5 मिनट जैसा बचा होगा, तो हम फिर अपना रुमाल लिए, उसमें पानी ऐसे पानी डाले और फिर स्क्रीन पे पूरा ऐसे वाइप करें, ठीक है। तो इस तरफ इस तरफ और इस तरफ जो इंक था वो स्मज हो गया, ठीक है। और फिर ये जो स्मज हो गया और फिर ड्राई वाला पार्ट से ऐसे फिर क्लीन करें, तो इस तरफ और इस तरफ वाला जो पार्ट था वो थोड़ा साफ हुआ, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट था, ये जहाँ मेन क्वेश्चन आता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ पे पूरा ऐसे सर्कल सर्कल सर्कल, अंडरलाइन अंडरलाइन, कौन चूतिया पता नहीं स्क्रीन पे पेन से पूरा सर्कल सर्कल और अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही हमको हम मान लिए थे कि मेरा कोई अच्छा कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है, जो होगा सो होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई वाज जस्ट अपने आप को काम किए कि ठीक है, ये लोग भी कुछ करने नहीं वाला है। और ये सिस्टम चेंज वाला से तो हमको बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि सिस्टम चेंज नहीं कर पा रहा, इतना उन लोग का हाथ में पावर नहीं, इतना औकात नहीं उन लोग का कि सिस्टम चेंज कर दे अगर हमको प्रॉब्लम है तो। जनरली होता है, बट वो ऐसा हुआ मेरे साथ, ठीक है। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, ऐसा अभी तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। जितना बार भी सिस्टम चेंज करने के लिए बोले, या तो सिस्टम चेंज हो जाता था, या तो बोला जाता था कि और सिस्टम अवेलेबल नहीं है। हम जब बोले थे तब पूरा रूम खाली था, तब भी वो लोग मेरा चेंज नहीं करा, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसी पे जैसे तैसे फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए बोला, तो फिर उसी पे हम अपना स्टार्ट करें इंग्लिश का सेक्शन। ऐसे पढ़े पढ़े पढ़े, उसमें क्या हो रहा था, हमको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। हम लाइन एक पढ़ रहे थे, दूसरा लाइन पढ़ रहे थे, उसके बीच में ऐसे सर्कल सर्कल, अंडरलाइन अंडरलाइन, तो मेरा ध्यान भटक रहा था, फोकस चेंज हो जा रहा था। एक लाइन स्पेसिंग होता है ना, एक ये में पढ़ना होता है ना, तो वैसे हो रहा था। और मेरा पहला क्वेश्चन ही ऐसा पैराग्राफ वाला था। पैराग्राफ मतलब कि था एक इंग्लिश में एक छोटा सा पैरा वाला क्वेश्चन था, 3-4 लाइन था उसमें, तो हमको पढ़ना था, ठीक है। तो ऐसा करके था। तो इंग्लिश में सेक्शन जैसे जैसे गया, मतलब कि हमको टाइम लगा, ऑब्वियसली हमको टाइम लगेगा, हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो हमको 7 मिनट जैसा लगा। उसके बाद जब हमको 7 साढ़े 7 8 मिनट जैसा लगा, फिर हम पूरा फुल स्पीड अपना मारे कि रीजनिंग पूरा जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड करेंगे। तो स्टैंड अलोन जितना क्वेश्चंस था वो सबको हम फट 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 किए। उसके बाद फिर हम जो क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होता है वो सबको करें। और लास्ट में हम जो सीरीज़ वाला क्वेश्चन होता है, लाइक एक हाउस वाला, एक सीरीज़ वाला 4-5 क्वेश्चन था, तो वो सबको हम एंड के लिए छोड़ के रखे थे। तो 36 मिनट बचा था, एंड वो सीरीज़ वाला क्वेश्चन अभी बचा था। तो तभी हम सोचे कि हम चल जाते हैं क्वांट्स में, बाद में आके सीरीज़ को देख लेंगे। तो हम चले गए क्वांट्स में, एंड पहला 5 मिनट में लाइक 3-4 क्वेश्चन मेरा बन गया था, ठीक है। तभी मेरे पास 3 क्वेश्चन जैसा बन गया था, 30 मिनट्स बाकी था। एंड भाई साहब, क्वांट सेक्शन वॉज डिफ़िकल्ट यार, क्वांट सेक्शन वॉज डिफ़िकल्ट एंड लेंदी, बोथ एट द सेम टाइम। डिफ़िकल्ट क्यों? क्योंकि क्वांट सेक्शन डिफ़िकल्ट ऐसा था क्योंकि एरिथमेटिक का क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं था कि लाइक स्ट्रेट टू द पॉइंट स्ट्रेट क्वेश्चंस, ऐसा नहीं था। एरिथमेटिक का क्वेश्चंस भी थोड़ा मतलब कि ये था, प्रॉब्लमेटिक था। एरिथमेटिक के क्वेश्चन जितना थे उसमें से मेरा एक मतलब कि सब बना शायद 8-9 क्वेश्चन था, तो उसमें से मेरा एक क्वेश्चन एरिथमेटिक का नहीं बना, लास्ट मोमेंट तक नहीं बना। हालांकि उसके बाद बन गया बाहर निकल के, पता नहीं बट एग्ज़ाम हॉल में क्या गलती हो रहा था तो वो नहीं बना। तो ऐसा हुआ, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो हुआ सो हुआ। बाकी मेरा लास्ट का हम जितना कर सकते थे करे मैथ्स में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सब ऐसा था कि पीएनसी वाला क्वेश्चन था और एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था, तो वो सब हम छोड़ दिए थे। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे क्वांट्स में। उसके बाद फिर हम वापस वो सीरीज़ वाला क्वेश्चन सब देखे कि 5 मिनट बचा है, सीरीज़ वाला क्वेश्चन सब देख लेते हैं। तो फॉर्चुनेटली सीरीज़ वाला क्वेश्चन सब देखे एंड चारों क्वेश्चन सीरीज़ वाला बन गया। एक वो हाउस वाला था, उसमें हम तुक्का मारे एक तो, ठीक है, गेस वर्क किए। तो ऐसे किए और उसके बाद फिर ऐसा ही रहा मेरा स्नैप, और यही एक्सपीरियंस था मेरा। नाउ टॉकिंग अबाउट द अटेम्प्ट्स एंड स्कोर्स, तो एक बार देख कर बता देते हैं अटेम्प्ट्स एंड स्कोर्स, ठीक है। तो कितना अटेम्प्ट्स एंड स्कोर्स है इंग्लिश में, मेरा टोटल अटेम्प्ट था 53, ठीक है। टोटल अटेम्प्ट 53 था, जिसमें से इंग्लिश में मैंने टोटल 15 अटेम्प्ट करा था, एंड रीजनिंग में भी 25 अटेम्प्ट कर दिया था,
और मैथ्स में 13 अटेम्प्ट करा था। ऑल दो मैथ्स में आई कुड हैव अटेम्प्टेड 15 क्वेश्चंस आई थिंक, है ना, नियरली, बट आई वॉज एबल टू डू ओनली 13 क्वेश्चंस। डेफिनेटली क्योंकि डिफिकल्ट एंड लेंदी दोनों था, इट वॉज नॉट ईजी। एंड अकॉर्डिंग टू मी तीनों जो स्नैप का स्लॉट हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा ये थर्ड वाला ही स्लॉट डिफिकल्ट था, ठीक है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द या अटेम्प्ट तो मैंने बता दिया कि इसमें कितना करा है। और MBA करो के जो सर है प्रणव सर, उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है एंड उसमें अच्छा से आंसर्स वगैरह सब बताया कि क्या आंसर्स हो सकता है एंड क्या नहीं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वही है, लाइक इंग्लिश में मेरा आउट ऑफ 15 करेक्ट हुआ है 11 तो श्योर शॉर्ट करेक्ट हुआ था, 11 तो श्योर शॉर्ट करेक्ट हुआ है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन में डाउट था, सर को भी डाउट है तो उसको ठीक है, और बाकी 3 गलत हुआ है। और रीजनिंग में 22 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, 2 गलत हुआ है और एक में डाउट है। और क्वांट में 13 अटेम्प्ट करे थे, 13 करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो मेरा 44.25 मार्क्स बन रहा है एंड बेस्ट केस सिनेरियो 48 बन रहा है, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं है। बट ऐसे देखा जाए तो 44.25, 45.5, 46.75 या तो 48, यही चारों में से कोई एक मार्क्स मेरा बन सकता है, ठीक है, चारों केस को कंसिडर करके, है ना। तो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस, यही था। एंड अभी वैसे भी हम अपना रील्स स्क्रॉल कर रहे थे एंड रात का 3:30 बज रहा है, आई मीन सुबह का 3:30 बज रहा है। सो आई थॉट टू जस्ट मेक द वीडियो एंड आप लोग को बताने का कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस एंड कैसा नहीं। आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, आप सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। नाउ स्नैप इज़ डन एंड डस्टेड, नाउ आई विल बी फोकसिंग ऑन जैट एंड जैट का भी लाइव सेशंस एंड आई विल बी डूइंग एवरीथिंग। आई होप यू गाइज अटेंड दो सेशंस एंड जो भी आपको हेल्प मिल सकता है आप ले, ठीक है। तो स्नैप 2 में मेरा अराउंड उसमें भी 45 to 49 के बीच में आएगा एंड इसमें भी 44.25 से 47 48 के बीच में आएगा। सो काइंड ऑफ सिमिलर ही गया है ना। एंड आई थिंक कि मेरा सही गया है, मतलब कि अगर 44-45 कट ऑफ रहा तो हो जाएगा, है ना। तो दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस। टेल मी अबाउट योर स्नैप स्कोर्स एंड एक्सपीरियंस कि कैसा रहा एंड कैसा नहीं। एंड स्लॉट 1 था या स्लॉट 2 था, स्लॉट 1 था या स्लॉट 2 था, एंड आपको कैसा लगा क्वेश्चंस का डिफिकल्टी, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर्स एंड एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, ओके। आई वॉन्ट टू नो कि कैसा रहा एंड कैसा नहीं, ठीक है।